दोस्तों, एक मरा व्यक्ति क्या वापस जीवित हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस अर्थ में सब कुछ संभव है और मानव जीवन का इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है कि कुछ से कुछ हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बात है ड्यूक यूनिवर्सिटी की। नॉर्मल सुबह की तरह उस दिन भी ड्यूक यूनिवर्सिटी में सुबह हुई और उनके पास एक अटपटा सा केस आया। केस उनका कुछ ऐसा था कि एक व्यक्ति था, उसको सडन कार्डियक डेथ हुआ था। उसको हार्ट से संबंधित कुछ बीमारी थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, उस ड्यूक यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उस केस को हैंडल किया और उन्होंने देखा कि इसके हार्ट में अभी भी कुछ मूवमेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स उसके हार्ट्स को दिया और ब्लड देकर उसके हार्ट को, मरे हुए व्यक्ति के हार्ट को फिर से जीवित किया और वापस से ब्लड का सर्कुलेशन उसकी बॉडी में फिर बहने लगा। आप सोचिए कि कोई इंसान मर गया है, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो गया है, रक्त का बहाव, रक्त संचार बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर रक्त का संचार फिर से बहने लगा। वो व्यक्ति अगले 2 घंटे तक एक्टिव अवस्था में रहा, यानी कि मरने के बाद फिर से उसकी बॉडी एक्टिव अवस्था में आई, उसका टेम्परेचर, तापमान फिर से बन गया, सब कुछ माहौल नॉर्मल हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति की वापस फिर डेथ हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का जो हार्ट था, उस हार्ट को फिर से निकाल के किसी दूसरी व्यक्ति को लगा दिया जाता है। तो यहाँ प्रूफ होता है कि दुनिया में अभी कुछ भी हो सकता है। एक मरे हुए इंसान को वापस कुछ देर के लिए फिर से जीवित कर लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। तो आज और ज़्यादा हम मानव जीवन के बारे में समझने वाले हैं कि मानव जीवन है क्या एक्चुअली। ये क्या रहस्य है, इसके पीछे का जो राज है, जो मिस्टीरियस है, भगवान ने किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को बनाया है और मानव जीवन के क्या क्या उद्देश्य बनाए हैं, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं मानव जीवन के बारे में। जी हाँ, ह्यूमन लाइफ। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे दर्शन शास्त्र और बहुत सारे दार्शनिक व्यक्तियों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे तथ्य रखे हैं मानव जीवन के बारे में। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी कोई है तो वो है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी और उससे रिलेटेड मानव जीवन की क्या विशेषताएं हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और मानव जीवन है क्या, एक्चुअली है क्या, इसका अर्थ क्या है और मानव जीवन के उद्देश्य क्या होने चाहिए। और हम मानव जीवन का जब से उत्पत्ति हुआ है इस अर्थ में, तब से लेकर अब तक कितने सारे संसाधनों का यहाँ बदलाव हो चुका है और हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। आज इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रांजुल मौर्य, सॉफ्ट स्किल। और आज आप इस वीडियो में एक बहुत ही यूनिवर्सल फैक्ट जानने वाले हैं जो शायद आपने किसी वीडियो में देखा होगा। आज मैं आपको मानव जीवन के बारे में रग रग से वाकिफ़ करा दूंगा कि ह्यूमन लाइफ है क्या, शुरुआत कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई और ख़त्म कैसे होती है, और जब तक रहती है तब तक बीच में इसके कितने उद्देश्य हैं। इस चीज़ को समझने वाले हैं आज हम। वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर मानव जीवन की उत्पत्ति के इतिहास के बारे में हम समझें तो बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन इन्हीं में से एक सबसे पॉपुलर जो थ्योरी रही है वो थ्योरी ये है कि सबसे पहले, आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले इस दुनिया में सबसे पहले किसी का जन्म हुआ था, तो वो हैं सूक्ष्म जीव। इन्हीं सूक्ष्म जीवों को आगे चल के हरित शैवाल के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये सूक्ष्म जीव उस समय चट्टानों में सबसे पहले उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने के बाद इनके अंदर कुछ कार्बन के कुछ अणु उपस्थित थे और कार्बन और H2O के साथ मिलकर, हाइड्रोजन के साथ मिलकर इनमें आपस में एक रिएक्शन हुआ और उसी रिएक्शन से इस धरती में सबसे पहले जीवन का विकास हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे करके साल दर साल, हजारों साल, लाखों साल कर करके जीवन का ग्रोथ होता गया, बॉडी का ग्रोथ होता गया। पहले सूक्ष्म जीव थे, फिर लघु जीव हुए, फिर एवरेज जीव हुए, फिर औसत जीव हुए और आज आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में
छोटे से लेकर बड़े जीव, हर तरह के जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, जीवन का डेफिनीशन अगर हम समझें कि लाइफ का जो डेफिनीशन है, जो जीवन की क्या कहते हैं मतलब परिभाषा है, वो क्या है, तो इसकी डेफिनीशन भी बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से दिया है। लेकिन मैंने बहुत सारा अध्ययन करके और बहुत सारे जानकारी एकत्रित करके एक छोटी सी डेफिनीशन बनाई है कि मानव जीवन का जो डेफिनीशन है वो शुरुआत उसकी वहाँ से होती है जब एक मादा का अंडाणु और एक पुरुष का शुक्राणु आपस में मिलकर निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो एक जीव उत्पन्न होता है, वह जीव अपने माँ के गर्भ से लेकर उसके जीवाश्म तक का जो समय होता है, उसके जीवाश्म के बीच का जो अवधिकरण होता है, वही जीवन कहलाता है। दोस्तों, अगर मैं जीवाश्म की बात करूं, जीवाश्म का सीधा सा अर्थ है कि मरणोपरांत जो आपकी बॉडी बची है, मरने के बाद जो आपका जो पार्थिव शरीर है, उसी को जीवाश्म कहा जाता है। तो एक माँ के गर्भ से लेकर आपके मरणोपरांत के जीवन के बीच का जो गैप होता है, जो अवधि काल होता है, उसी को कहीं ना कहीं जीवन कहते हैं। देखिए, ये जो डेफिनीशन मैं आपको समझाया हूँ, ये साइंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको आपको समझाया है। ये मैंने किसी धार्मिक या धर्म को लेकर नहीं समझाया है। अगर आप धार्मिक नज़र से जीवन को देखेंगे तो वो एक अलग डेफिनीशन आपको मिलेगी, लेकिन आप साइंस के नज़र से आप देखेंगे, वही साइंस जो आज पूरे दुनिया में राज कर रही है। आज आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से लगभग 90% चीज़ें साइंस ने दी हैं, चाहे वो बिजली हो, पंखा हो, मोबाइल हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कुछ भी, यानी एवरीथिंग जो आप देख रहे हैं ये सब वैज्ञानिकों ने दिया, ये सब साइंस ने दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें साइंस पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, ना कि धर्म और धार्मिक। देखिए, मैं ये यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूँ कि धर्म को नहीं मानना चाहिए, धर्म को भी आप मानिए, लेकिन जो साइंस ने हमें दिया है उसको हमें ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि साइंस हमें आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देने वाला है। फिलहाल हम बात कर रहे थे अभी ह्यूमन बॉडी और मानव जीवन के बारे में। जन्म से मृत्यु के बीच के अवधि काल को जीवन कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि चलिए मानव जीवन की उत्पत्ति तो हो गई इस दुनिया में, अब इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए और इसका लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य कुछ ऐसा है कि इस दुनिया में जब सबसे पहले मानव जीवन का विकास हुआ तो उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, वो ये है कि अपने इच्छाओं की पूर्ति करना। लेकिन धीरे धीरे जब जनरेशन बढ़ती गई तो उन्हें पता चला कि नहीं, ज्ञान भी ज़रूरी है, केवल अपनी इच्छा को आप पूरी नहीं कर सकते हैं। इच्छा का मतलब ये है कि देखिए, एक इच्छा हो गई, एक ज़रूरत हो गई। ज़रूरत आपकी जो होती है वो आपका भोजन है, खाना, पानी और सोना, नींद, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब मानव जीवन आगे बढ़ता गया, चीज़ों का आविष्कार करता गया, तब उसे पता चला कि ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने इच्छाओं और ज़रूरतों के पूरा करने के अलावा आपके पास ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उद्देश्य मानव जीवन का यही होना चाहिए कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें और ज्ञान को बढ़ाते जाएं, नॉलेज को कभी कम ना करें, ताकि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति में और सरलता ला सकें। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। जी हाँ, आज मैं ये एक फैक्ट मैंने बहुत सर्च करके आपके लिए लाया हूँ कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। ए.के. भट्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा जो सुख है, दोस्तों सभी को पता है, वो है संतोष। अगर आप जितना आपके पास धन संपत्ति आपने एकत्रित किया है, आप उसी में संतोष रखते हैं, उसमें आप खुश रहते हैं और उस संपत्ति का सदुपयोग करते हैं, तो आप जीवन और अपनी लाइफ में और इस दुनिया के सबसे खुशी जीव माने जाते हैं। यानी सबसे सुखी जो जीव है वो आप ही हैं, अगर आपके अंदर संतोष है। बहुत ट्रिकी है एक्चुअली, हमें सबको पता होता है कि यार ये सुख क्या है, लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। जी.एस. आचार्य जी के अनुसार उन्होंने बताया है कि दुखी होने के सबसे बड़े 3 कारण हैं। पहला कि अपने शरीर के प्रति आवश्यकता से ज़्यादा मोह करना,
दूसरा उन्होंने बताया है कि दूसरों का धन देखकर जो खुद को ईर्ष्या होती है, स्व ईर्ष्या होती है, उससे मिलने वाला दुख जो होता है वो सबसे बड़ा दुख होता है। और तीसरा उन्होंने बताया है कि रिश्तों के बंधन का दुख, यानी कि आपके समाज में जो आपके प्रति जो रिश्ते बंधे हुए हैं उनसे रिलेटेड जो दुख मिलने वाला, ये सबसे बड़े दुख होते हैं। ये 3 सबसे बड़े दुख उनके अकॉर्डिंग माने जाते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने जीवन के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जीवन का तात्पर्य अस्तित्व की उस अवस्था से है जब किसी प्राणी या वस्तु के उन्नति, वृद्धि और लक्षण दिखाई दें, उसी को जीवन कहते हैं। और वैज्ञानिकों ने मानव जीवन की इच्छा के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई इंसान या इंसानी दिमाग किसी चीज़ को पाने की इच्छा करता है और वो उसको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी इच्छाओं का जो चाहत होता है वो बंद नहीं होता है, यानी कि उसकी इच्छा कभी क्लोज नहीं होती है। अगर उसको उसकी फेवरेट चीज़ मिल गई है, उसकी मनपसंद जो वस्तु है वो उसको मिल गई है, उसके बाद भी उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ये भी यहाँ वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये भी कहीं ना कहीं दुख का एक माइन्योर सा कारण बनता है कि आप दुखी तभी होते हैं जब आपकी इच्छाएं कंट्रोल नहीं होती, आप अपनी इच्छाओं को जो है बंधित नहीं कर पाते हैं। देखिए, यदि आप अपने पूरे जीवन काल में एक तूफान के इंतज़ार में हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप कभी धूप का आनंद नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो जब फुलफिल नहीं होती हैं तो आप उसके बाद जो मिलने वाली जो चीज़ें हैं आप उसका भी उपभोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसका भी आनंद आप नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ढेर सारा सपोर्ट बनाएं। और जिस टॉपिक में आपको अगला वीडियो चाहिए वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उस टॉपिक में अगला वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।